बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नामक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा अपनी रानी और दो प्यारे बच्चों संत और बसंत के साथ सुखपूर्वक रहता था। लेकिन समय के साथ रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज और प्रयासों के बावजूद एक दिन रानी ने अंतिम सांसें ली। राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया। मंत्रियों के आग्रह पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन नई रानी क्रूर और अहंकारी थी। खासकर संत और बसंत से उसे खास नफरत थी। एक दिन दोनों राजकुमार महल के बगीचे में खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद खेलते खेलते रानी की गोद में जा गिरी। बसंत मासूमियत से गेंद लेने गया, लेकिन रानी को यह अपमान लगा। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और राजा से कहा, जब तक इन बच्चों का कलेजा निकालकर उनका खून मेरे सिर पर न डाला जाए, तब तक मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। राजा स्तब्ध रह गया। मंत्रिमंडल के सुझाव पर बच्चों को बचाने की योजना बनी। एक सैनिक को हाथी के बच्चे का कलेजा लाने भेजा गया और राजकुमारों के नाम से एक झूठा पत्र बनवाकर द्वार पर टांग दिया। संत और बसंत को देश निकाला दिया जाता है। जब दोनों बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने पत्र पढ़ा। हतप्रभ लेकिन साहसी संत और बसंत अस्तबल से अपने अपने घोड़े लेकर अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें पानी पिलाया। रात को एक पुराने बरगद के नीचे आग जलाकर वे सोने लगे। उसी पेड़ पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। वे आपस में बात कर रहे थे। कैसे निर्दयी माता पिता हैं जो इतने प्यारे बच्चों को निकाल फेंका। ये भूखे भी हैं। हंसी गर्भवती थी, लेकिन फिर भी दोनों ने फैसला किया, हम अपने प्राण देकर इन्हें भोजन देंगे। लेकिन मरने से पहले हंसी ने पूछा, हंसा, अगर मेरा मांस खाएंगे तो क्या होगा? जो हंसा का मांस खाएगा वो सुबह उठते ही हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा, और जो तेरा मांस खाएगा उसके खांसते ही मुंह से हीरे गिरेंगे। दोनों ने बलिदान दे दिया। बसंत ने यह सब सुन लिया। उसने संत को हंसा का मांस दिया और खुद हंसी का। सुबह होते ही संत खुद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा पाया। वहीं बसंत साधारण वेश में एक बनिए की दुकान पर काम करने लगा। संत ने एक दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। घोषणा की गई कि कोई भी भूखा न जाए। वही बनिया भी भोजन करने गया और राजा से बोला, मेरा नौकर नहीं आया, लेकिन उसने आपके लिए एक उपहार भेजा है। उपहार में थी हीरों से जड़ी बांसुरी। संत समझ गया कि यह बसंत ही है। उसने तुरंत आदेश दिया, बसंत को राजमहल में सम्मान सहित लाया जाए। राजकुमार को राजसी वस्त्र पहनाए गए और दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य का संचालन संभाला। एक दिन संत ने कहा, आओ अब मां और पिताजी का हाल जाने। दोनों राजकुमार रथ में सवार होकर अपने पुराने महल पहुंचे। वहां देखा कि राजा दयनीय स्थिति में था और रानी पहले से भी ज्यादा खुशहाल। उन्होंने पिता को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र और मुकुट पहनाया और पुनः उन्हें सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने सौतेली मां को उसके पापों की सजा दी। उसका सिर मुड़वाया गया, उसे जमीन में गाड़ दिया गया और सिर पर दही डाला गया ताकि कौवे उसे खाएं। अंत में राजा, संत और बसंत तीनों ने मिलकर हस्तिनापुर को न्याय, प्रेम और बुद्धिमत्ता से चलाया। प्रजा ने उन्हें 3 रत्न कहा और उनका यश युगों तक फैला रहा।